हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और इस क्लास के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आज एंड एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। हाँ जी, तो क्या बोलते हो सभी? आर यू ऑल रेडी? चलिए तो छुट्टियों से पहले ये जो बीच में ब्रेक आया था उससे पहले मैंने आपको जाने से पहले एक होमवर्क दिया था, यानी कि काम दिया था कि आपको ये जो हॉलीडेज हैं वो अपनी यूटिलाइज अच्छे से करनी है बाय डूइंग द क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट ऑफ आर बैच। आई थिंक आप सभी लोगों ने वो कंप्लीट कर ली होगी। एक बार मेरे को उस चीज का बता दो कि आप सभी लोगों ने क्रिटिकल रीजनिंग करी है या नहीं करी है। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोगों ने अपना एफर्ट नहीं डाला है। बीच में से सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे थी हमारी कंट्री की, जिस वजह से बहुत टेंशन वाला माहौल भी था और सब चीजें थी। उस चीज को भी ध्यान रखते हुए मेरे को थोड़ा सा एक फीडबैक दे दो कि हाँ, उन दिनों में मुझे पता है कि पढ़ाई नहीं हुई होगी बिकॉज पावर कट भी बहुत ज्यादा था और बहुत टेंशन भी चल रही थी। बट ठीक है, एक दो दिन भी अगर आपने बीच में से निकाल के थोड़ा सा एफर्ट भी डाला है तो भी बता दो, ताकि मुझे पता हो कि आपने हाँ इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है। हाँ, ठीक है। कुछ क्लासेस की हैं और ऐसा कोई है जिसने बिल्कुल भी टच ही नहीं किया है, जिसको याद ही नहीं था कि मैम ने होमवर्क भी दिया क्रिटिकल रीजनिंग करने का? ऐसा कोई स्टूडेंट? एक बार फिर बता दीजिए। अभिषेक, आपने लास्ट क्लास देखी नहीं थी क्या? हमारे इस बैच के अंदर ही क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस लगी हुई थी ना। आपका ये जो रीजनिंग ब्लूप्रिंट बैच है या जो भी बैच आपने परचेज किया है उसके साथ आपको क्रिटिकल रीजनिंग का फोल्डर मिल गया होगा, जिसके अंदर एक के अंदर आई थिंक 14 वीडियोस थी, एक के अंदर 11 थी, ऐसे करके था। किया थोड़ा थोड़ा, चलो वेस्ट नहीं जाने दिया होगा आपने। अब आज से स्टार्ट करेंगे ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग करने वाले हैं प्री की क्लास आज, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से करेंगे। और जैसा मैंने आपको सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल और लीनियर कराया है उसी के बेसिस पर ही ट्रायंगल भी चलेगा। ठीक है चंचल, जैसे आज की क्लास ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट की है तो आज की क्लास आपको नहीं समझ में आएगी बिकॉज सिटिंग अरेंजमेंट जो मैंने स्टार्ट कराया है लीनियर से और सर्कुलर से, वो बिल्कुल बेस बनाया था। ठीक है, और वो बेस को कंटिन्यू आज की क्लास में मैं कर रही हूँ। अगर कोई मिसलेनियस का टॉपिक होता है तो आप साथ साथ में कर सकते हैं लाइव क्लास में। जैसे ट्रायंगल के बाद अगर मैं कोई मिसलेनियस का टॉपिक करवा रही हूँ, यानी कि ब्लड रिलेशंस या कोई भी और टॉपिक, या फिर पजल्स करवा रही हूँ, तो आप कर सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसका बेस पहले से बन चुका है, तो आप पहले वाली रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिए। चलो, ऑल बैकलॉग्स कंप्लीटेड, अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट से आपको समझ में आ रहा है ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे कुछ लोग बैठेंगे और ट्रायंगल की साइड्स पे कुछ लोग बैठेंगे। वो कैसे भी बैठ सकते हैं, है ना? ये ऐसा भी बैठ सकते हैं, ऐसा भी बैठ सकते हैं, ऐसा भी बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं। जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे आपको फिगर बना देनी है। आपको इसको फिगर बना के ही करना है बिकॉज जो चीज आप प्री में फॉलो करोगे वही चीज आपकी मेंस में कंटिन्यू होगी। ट्रायंगल बना के करोगे तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज मेंस के अंदर क्या होता है, कई बार आप दूसरे मेथड से चीजों को सॉल्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ जी, आर यू ऑलरेडी? तो आज प्री की क्लास है और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। आई वुड लाइक कि आप लोगों ने जो रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल और लीनियर सीखा है उसी को आज आप यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे बिकॉज दिस इज नॉट डिफरेंट, वैसा ही है जैसा हमने पहले किया है। बस आपको फिगर एक ट्रायंगल की बनानी है। ट्राई करके देखो, नहीं बनेगा तो मैं तो यहाँ हुई ना बनवाने के लिए और अप्रोच बताने के लिए। क्या सभी लोग खुद से ट्राई करेंगे क्या? एवरीवन? ठीक है, स्टार्ट करें? ओके,
बनाएंगे जल्दी से और बताएंगे यस मैम बना या नहीं बना। सब लोग बना लेंगे फिर मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। डन, स्टार्ट करें। चलिए, हाँ जी स्टार्ट करें। 6 पीपल, आपको किसी को दिक्कत तो नहीं है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि आप लोगों ने फेसिंग इनवर्ड्स फेसिंग आउटवर्ड सब कर रखा है ना। एक बार ये भी बता दो यस मैम आराम से सॉल्व हो गया था क्योंकि पहले बेस बना हुआ अपना। 6 पीपल आर सिटिंग इन अ ट्रायंगुलर टेबल, 3 कॉर्नर पे हैं डी ई एफ मेंशन किया हुआ है और 3 सेंटर में है फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये फेसिंग आउटवर्ड्स द सेंटर है और हर किसी को एक एक कलर पसंद है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये आउटवर्ड आ जाएंगे और ये इनवर्ड आ जाएंगे, ये आउटवर्ड आ जाएंगे और ये इनवर्ड आ जाएंगे, ठीक है जी। डी लाइक्स येलो एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड टू द राइट में डी येलो, ई के सेकंड टू द राइट में डी येलो, लगा दिया। डी ए और एफ था, एफ को भी आप लगा दो क्योंकि आपको पता है कॉर्नर पे 3 ही लोग बैठेंगे। हाँ जी, 2 पीपल सिट बिटवीन येलो एंड द वन हु लाइक्स रेड, 2 छोड़ के यहाँ पे भी रेड आ सकता है और 2 छोड़ के यहाँ पे सिंगल ही है बात, क्योंकि दोनों तरफ से रेड यही आएगा। बी लाइक्स ब्लू कलर एंड सिट इन द मिडल ऑफ डी एंड एफ, अपन एक में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मेरे को लगता है दूसरी पॉसिबिलिटी का यूज नहीं है, ठीक है जी। ए एंड ई डिड नॉट लाइक ग्रीन कलर, ए और ई को ग्रीन कलर पसंद नहीं है। ए सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, डी से इमीडिएटली लेफ्ट में ए बैठेगा, ए बी और सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रेड, अब यहाँ पे ये 2 स्पेसेस खाली है, रेड के सेकंड टू द लेफ्ट व्हाइट आ जाएगा, इसको ग्रीन नहीं पसंद तो ग्रीन इसको पसंद हो जाएगा, एक कलर रह गया वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे विच इज येलो ग्रीन ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट, आई थिंक ब्लैक इज लेफ्ट, चेक कर लो जी, ठीक है। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चंस कर लेते हैं, बनाओ क्वेश्चंस फिर आंसर्स बताती हूँ मैं भी इसके।
हु लाइक्स ग्रीन कलर? ग्रीन कलर किसको पसंद है? ग्रीन कलर पसंद है एफ को। हु सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ई? ई से इमीडिएटली राइट में ए व्हाइट है। विच पेयर इज करेक्ट? एफ ब्लैक, सी रेड, बी व्हाइट। एफ ब्लैक, सी रेड, बी व्हाइट। सी रेड करेक्ट है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से बनाएंगे सभी लोग और बताएंगे मेरे को कि यस मैम बन गया है। डन। चलो स्टार्ट करते हैं। 6 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स हैं, राही, अर्णव, ऋषि, प्रेरणा, रीता एंड अभिनव आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल। हेक्सागोनल आ गया, अब ट्रायंगल के साथ कुछ और फिगर्स भी साथ ही कवर कर लेते हैं बिकॉज बात तो सेम ही है ना जी। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड होती हैं, ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 साइड होती है, 8 साइड्स होती हैं। ठीक है जी, दे बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज नेमली दिल्ली, मुंबई, आगरा। राही हु बिलोंग्स टू कोलकाता। अच्छा, सब कहाँ बैठे हैं? सभी कॉर्नर्स पर बैठे हैं, तो आपने 6 साइड्स बना लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं इसको, इस तरीके से। अभी भी गलत ही बना है, अब ठीक है, ऐसे। ठीक है, सब लोग कॉर्नर्स पे बैठे हैं इस तरीके से, ये आपका हेक्सागोनल टेबल आ गया। एंड राही हु बिलोंग्स टू कोलकाता, सारे के सारे इनसाइड द सेंटर ही होंगे क्योंकि बोला नहीं गया है, नहीं बोला गया। राही हु बिलोंग्स टू कोलकाता सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ऋषि। ऋषि के सेकंड टू द राइट राही है, हु बिलोंग्स टू कोलकाता। ठीक है, 1 पर्सन बिटवीन राही एंड भोपाल, एक छोड़ के भोपाल यहां भी आ सकता है, और राही से एक छोड़ के भोपाल यहां भी आ सकता है। ठीक है जी। अर्नब हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट्स ऑपोजिट टू वाराणसी, अब ये ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। ठीक है जी, the one who belongs to Delhi and the one who belongs to Varanasi are immediate neighbors. दिल्ली और वाराणसी वाले इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है जी, प्रेरणा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ रीता, रीता के सेकंड टू द राइट प्रेरणा है। रीता डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली, रीता दिल्ली से बिलोंग नहीं करती है। दिल्ली डज नॉट सिट ऑपोजिट टू भोपाल, दिल्ली यहां नहीं बैठेगा। ठीक है जी, ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ। अब अर्नव और यहां से शुरुआत कर सकते हैं अपन, अर्नव और मुंबई और वाराणसी से।
अर्नब मुंबई वाराणसी यहाँ आ सकता है, अर्नब मुंबई वाराणसी यहाँ नहीं आ सकता, अर्नब मुंबई वाराणसी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है जी, वाराणसी और दिल्ली साथ में नहीं बनेंगे, अपने को यही लेना पड़ेगा, अर्नब मुंबई वाराणसी। और दिल्ली किसके ऑपोजिट नहीं है, दिल्ली भोपाल के ऑपोजिट नहीं है, दिल्ली यहाँ नहीं आ सकता, तो दिल्ली को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है जी, अर्नब मुंबई वाराणसी कहीं आ ही नहीं सकता ऊपर, तो यहाँ पे आ सकता है आई थिंक, बट वाराणसी के साथ दिल्ली नहीं आ पाएगा, है ना, और कई जगह ही नहीं है अपने पास, इसी को कंटिन्यू करते बिकॉज और कई जगह नहीं आ रही। हाँ, ये इसमें आपके पास अर्नब मुंबई वाराणसी की अरेंजमेंट ही नहीं बन रही है। चलो जी, रीता के सेकंड टू द राइट प्रेरणा है, रीता और प्रेरणा यहाँ आ सकती हैं, है ना। और दिल्ली मुंबई आगरा, एक पर्सन बचा है, अभिनव, चेक करना, चेक करो तो एक बार। ठीक है, ऑल गुड। राही और ऋषि को ठीक कीजिए। ओ, अरे यार, ऋषि को इधर लेना था ना, इमीडिएटली राइट ले लिया ना मैंने, यहां से ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने पास बच रहा था कौन, यहाँ तो बन सकता था ना, अब इसको बना के देखते हैं, राही और ऋषि मैंने गलत ले लिया ना, इसको बना के देखते हैं, रुको एक मिनट। हमारे पास कौन बच रहा था, अभिनव हो गया, रीता के सेकंड टू द राइट में आपके पास थी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, रीता के सेकंड टू द राइट में प्रेरणा। ठीक है, यहां से चेंज करना था, इसको दोबारा से देख लेते हैं। राही कोलकाता सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ऋषि, ठीक है जी, ओनली 1% बिटवीन राही एंड भोपाल। अर्नब हु बिलोंग्स टू मुंबई सिट्स ऑपोजिट टू वाराणसी। ठीक है, वाराणसी और दिल्ली साथ में बैठेंगे भोपाल के सामने, दिल्ली नहीं आएगा, प्रेरणा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ रीता, रीता दिल्ली से बिलोंग नहीं करेगी, प्रेरणा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ रीता, यहां से प्रेरणा और रीता नहीं बन रही ना, ऊपर वाले से बना के देखते हैं। हमने भोपाल यहां से ले लिया, अर्नब मुंबई और वाराणसी बनाना है, दिल्ली, आई थिंक ये सही नहीं बना ना, इसको बना के देखते हैं। रीता के सेकंड टू द राइट में प्रेरणा है, और अब चेक करते हैं इसको, अब चेक करते हैं इसको। ठीक है, सारी कंडीशंस में दोबारा चेक कर लेती हूँ। राही कोलकाता सेकंड टू द राइट ऑफ ऋषि, 1% बिटवीन राही एंड भोपाल, अर्नब मुंबई सिट्स ऑपोजिट टू वाराणसी, दिल्ली एंड वाराणसी आर इमीडिएट नेबर्स, प्रेरणा सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ रीता, रीता डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली। हो गया, आई थिंक फर्स्ट वाला करेक्ट बना। ठीक है, चेक कर लो, ये गलत हो गया था, राही और ऋषि मैंने सही नहीं लिया था इसमें। ओके जी, हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू वाराणसी, वाराणसी से कौन बिलोंग करता है देख लेते हैं, वाराणसी से कौन बिलोंग करेगा, अभिनव बिलोंग करेगा,
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रेरणा विद रिस्पेक्ट टू अर्नव? अर्नव से प्रेरणा की पोजीशन देखनी है। अर्नव से प्रेरणा सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है जी। ऋषि के ऑपोजिट कौन है? ऋषि के ऑपोजिट रीता आगरा है। कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट है? अभिनव दिल्ली, ऋषि भोपाल, रीता दिल्ली। अभिनव दिल्ली, रीता दिल्ली, दोनों दिल्ली नहीं है। ऋषि भोपाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पेंटागन सिटिंग अरेंजमेंट। ओके जी। हो गया, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 8 लोग हैं जो कि पेंटागन टेबल पे बैठे हैं जिसमें 10 सीट्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो इसी ऑर्डर में बैठे हो, कुछ इनसाइड है और कुछ आउटसाइड है। 5 सीट्स एट द वर्टाइसेस हैं और बाकी की 5 सीट्स मिडल ऑफ द एजेस में है और 2 सीट्स वेकेंट हैं। हाँ जी, कैसे बनेगा देखो। 8 लोग हैं,
10 सीटें हैं, 5 मिडल में हैं और 5 कॉर्नर पे हैं और 2 सीटें इसमें से खाली है। बस वेकेंट सीट वाला अरेंजमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले पेंटागन बना लेते हैं, 1 2 3। अरे यार, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10, 10 पूरे हो चुके हैं। अब इनमें से कोई 2 वेकेंट है, हमें नहीं पता कौन सी वेकेंट है। चलो, A6 and A2 are not sitting next to each other. कॉर्नर और वो कैसे लोगे? फिर सर्कल बना के अगर करोगे तो आप कॉर्नर और मिडिल कैसे लोगे, वो आप देखो, है ना। A6 और A2 साथ में नहीं बैठे हैं। A5 is not a neighbor of A1. A1 who is second to the left of A8. इसने उसके बारे में बात नहीं की है ना, डायरेक्शंस के बारे में ज्यादा बात ही नहीं की है, कौन फेसिंग इनसाइड और कौन फेसिंग आउटसाइड है, ऐसा कुछ बात ही नहीं किया गया। बट दिया उसने ऊपर है इधर इनसाइड और आउटसाइड द टेबल, ऑल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। चाहे आप इनसाइड लेके बनाओ चाहे आउटसाइड लेके बनाओ, लेकिन सबको सेम डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो अपन सब इनसाइड ले लेंगे, ठीक है। A1 is sitting second to the left of A8। एक बार कॉर्नर पे बना दो और एक बार मिडल ऑफ द साइड में बना दो। A1, ठीक है। There are 3 seats between A4 and A1। 3 seats है counting in anti-clockwise direction from A4। A4 से anti-clockwise direction में। अब ये देखो, this is clockwise, this is anti-clockwise, यानी कि A4 से मेरे को anti-clockwise जाना पड़ेगा A1 तक, और इनके बीच में कितनी सीट्स है? 3 सीट्स है, ठीक है। 1 2 3। अब A4 से मैं एंटी क्लॉकवाइज आऊंगी तो 1 2 3 सीट छोड़ के A1 आ जाएगा, 1 2 3 सीट छोड़ के मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज में A1 आ जाएगा, ठीक है। A8 इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ A4। A8 इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ A4 है। A8 इज नॉट सिटिंग ऑन द एजेस, एजेस पे नहीं बैठा है, यानी कि मिडल ऑफ द साइड में होगा, ठीक है जी। एक मिनट, A8 किनारे पे नहीं बैठा है, किनारे पे नहीं बैठा है मतलब मिडल ऑफ द साइड में होगा। There is only one seat between A3 and A1 which is vacant। A3 और A1 में एक सीट है जो वेकेंट है, ये वेकेंट हो जाएगी, मैं इस साइड से बना नहीं पाऊंगी। A7 is sitting between A4 and A6। A8 यहां कैसे बन गया? अरे यार रुको, A8 is sitting immediately left of A4। A8 नहीं हो सकता ना, ये कुछ गलत बना दिया कुछ मैंने। एंटी क्लॉकवाइज लेना है, जस्ट अ सेकेंड, मेरे को A1 से लेना है। There are 3 seats between A4 and A1। तो A8 कैसे आ जाएगा? A4 and A1 दो खाली हैं, A8 दो बार आया। A5 A1 का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। A5 who is not a neighbor of A1। A5 के बारे में बात हो रही थी ना, ये रुको, A5 के बारे में बात हो रही थी ना, ये A5, इसको दोबारा से बना लेते हैं। A5 के बारे में बात हो रही थी, साथ ही साथ इसने बोला है कि A8 किसी भी किनारे पे नहीं बैठेगा, तो ये तो गया, यानी कि इसको मिडल में बैठना पड़ेगा। A8 के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? A4। और A4 से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगी, यानी कि इस डायरेक्शन में 1 2 3 सीट छोड़ के आ जाएगा A1। अब ठीक है,
only one seat between A3 and A1 which is vacant, and A7 is sitting between A4 and A6. ये तो वेकेंट हो गई. अब A5 यहाँ, A6 और A2 पड़ोसी नहीं है, ये भी यहाँ चेक करना एक बार. देखो एक बार, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? सेम. चेक कर लो और बता दो यस मैम सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा. A4 से A1 के बीच में 2 वैकेंट लगा दो. एक ही वैकेंट आया ना इधर से, तो एंटी क्लॉकवाइज. तो क्वेश्चंस करेंगे. A4 लेफ्ट में है ना. A4, A8 is sitting immediately left of A4. A8 लेफ्ट में है, A4 नहीं है बेटा. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? A3 सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ A1. नहीं, गलत है ये तो. A2 इज सिटिंग नेक्स्ट टू वेकेंट सीट, ये भी गलत है. A8 इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ A2. यस, ये ठीक है. Who is sitting third to the right of the person who is sitting immediately right of A7? A7 के जो immediately right में है उसके 1 2 3 थर्ड टू द राइट में कौन है? No one, vacant seat है. How many persons are sitting between A1 and A4 counting from the left of A1? A1 के लेफ्ट से काउंट करना है. एक दो दो पर्सन है बिकॉज एक सीट बीच में वेकेंट है. ओनली 2 पर्सन आर देयर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रायंगुलर टेबल का सवाल है. सयान, अगर आपको लगता है आपका सिलेबस 60-70% कंप्लीट हो गया है तो प्लीज आप मॉक दे सकते हैं. ठीक है, सेक्शनल मॉक. अदरवाइज आप टॉपिक वाइज दे सकते हो.
हो गया? क्वेश्चंस बना लो फिर करवाती हूँ। स्टार्ट करें? हाँ जी। 6 persons sitting around a triangular table, 3 persons in the corner and 3 persons in the middle. 2 of them face towards the center और बाकी ऑपोजिट द सेंटर रहने वाले हैं। तो 6 पर्सन इस तरीके से आप बना देंगे। ठीक है जी? हाँ जी। U and P are to the immediate left of each other. U और P immediately left हैं एक दूसरे के। R sits second to the left of T, who face towards the center. R यहाँ पे भी आ सकता है और R यहाँ पे भी आ सकता है। 2 persons between R and S, दो छोड़ के S, दो छोड़ के S यहीं पे आएगा। दो छोड़ के S यहाँ पे आ जाएगा। Q and P are facing in the same direction. Q P सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। Q किसी भी साइड पे नहीं बैठा, मतलब Q कॉर्नर पे बैठेगा और Q के साथ में, अच्छा Q के साथ में नहीं दिया हुआ, Q कॉर्नर पे, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। R and S फेस इन द सेम डायरेक्शन। R और S सेम है। अब दो ही सिर्फ जो है वो इनसाइड है। अब वो दो इनसाइड R और S भी हो सकते हैं और वो दो इनसाइड Q और P भी हो सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। U और P एक दूसरे के लेफ्ट में, क्या हम यहाँ पे U और P बना सकते हैं क्या? मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। हम लोग यहाँ पे U और P बना सकते हैं, ठीक है। Q और P सेम है, U और P एक दूसरे के लेफ्ट में है, ऐसे बना दिया जाए तो बन सकता है। और Q और P आपके पास सेम है, इसको इनसाइड करके देख लेते हैं। R और S सेम है, बाकी अच्छा दो इनसाइड होने चाहिए ना, दो इनसाइड नहीं हो रहे यहाँ पे। टूवर्ड्स द सेंटर, टू ऑफ देम फेस टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ये नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज एक टूवर्ड्स द सेंटर आ चुका है। आउटसाइड द सेंटर बना के देखते हैं। U और P एक दूसरे के लेफ्ट में है। Q और P सेम है, R और S सेम है, चेक करके देखना, चेक करके देखना बेटा। एक टुवर्ड्स द सेंटर था और एक ही और चाहिए था, U आ गया, बाकी सब आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। Who sits immediately left of T? T के immediately left में कौन है? Q है। How many persons are sitting between R and P when counted from the left of R? R के लेफ्ट से मेरे को काउंट करना है। R आउटसाइड द सेंटर है, इस तरफ से काउंट होगा 1 2 3, तीन लोग हैं। Who sits second to the left of U? U के second to the left में कौन है? S है। Dash sits opposite to Q. Q के ऑपोजिट कौन है? P है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? R फेस टुवर्ड्स द सेंटर, T सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ S। नहीं, दोनों ही गलत है। T राइट में बैठा है। U sits on one of the sides, P exactly between U and S। ये वाला ठीक है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हो गया, स्टार्ट करें? चलिए मैम थोड़ा स्लोली समझाइए। आपने प्रीवियस सेशंस किए हैं अटेंड? सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर वाले के, लीनियर अरेंजमेंट के? डाउट क्लास में लूंगी, मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ, डाउट क्लास में ले लूंगी जो पुराने टॉपिक्स हमारे छूटे थे उनके। अगर आई थिंक आपने पहले प्रैक्टिस किया है तो शायद थोड़ा सा पेस में आ पा रहे होंगे मेरे साथ, है ना? वैसे मैं स्लोली समझा रही हूँ बट और स्लो हो जाती हूँ, कोई बात नहीं। 6 पर्सन्स ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, 3 कॉर्नर है, फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर है, एंड मिडल वाले फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, चलिए। R is not an immediate neighbor of T. R और T immediate neighbors नहीं है. There are only 2 persons between S and V. S और V के बीच में 2 persons हैं. Neither Q nor T sits immediately to S. Q does not sits exactly between V and U. नहीं बैठेगा इन दोनों के बीच में. S and U sits immediately left to each other और V outside देखेगा. ठीक है? S and U sit to the immediately left of each other. कॉर्नर और उसके बारे में किसी ने बात नहीं की है, बट हाँ क्योंकि यहाँ पे बोला गया वी इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, इनसाइड, तो मतलब वी आउटसाइड फेस करेगा, दैट मींस वी एक कॉर्नर पे बैठेगा. ठीक है, 2 लोग हैं एस और वी के बीच में, यहां से बना लिया. उसके बाद एस एंड यू सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ईच अदर. यू यहां पे आ जाएगा, बन गया एस और यू. एस क्यू और टी के साथ नहीं बैठेगा और आर और टी साथ में नहीं बैठेंगे. वी क्यू और यू, क्यू यहां पे नहीं आएगा, क्यू यहां पे भी नहीं आएगा, तो क्यू यहां आ जाएगा, टी यहां आ जाएगा और आर यहां आ जाएगा. चेक करना एक बार, चेक करो, ऐसा ही बना होगा. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे. सेम. हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड क्यू? एस और क्यू के एग्जैक्टली बिटवीन में आर भी है और इधर से एक एक छोड़ोगे तो टी भी है, दोनों ही आ रहे हैं, बट आर का ऑप्शन है तो आर ही चूज करेंगे आप. हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू? यू से 1 2 3 कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा. हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी? 1 2 3 4 कौन आ जाएगा? एस. हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर? आर से 1 2 3 4 यू आ जाएगा. एंड एस से मेरे को वी जाना है, 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट या थर्ड टू द राइट, बात एक ही है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बोथ कौन सा ऑप्शन कह रहे हो हनी?
हाँ जी, पिछले वाले क्वेश्चन में आप मेरे को बोल रहे थे मैम बोथ आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि टी ऑप्शन में होता तो बोथ आता ना, टी तो ऑप्शन में ही नहीं है ना? आ रही है ऑप्शन में तो फिर कैसे बोथ लगा देंगे? चलो, 6 पर्सन्स ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर. 2 persons between C and D. साइड पे बैठे हैं ना. टू पर्सन बिटवीन सी एंड डी, सी से दो छोड़ के ई. एक ये बना लेते हैं, ठीक है. डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई. One person between A and B. B is not an immediate neighbor of D. A से एक छोड़ के B. A से एक छोड़ के B. हो गया जी. F C के साथ में ही बैठा है सेम साइड पे, तो दोनों सेम साइड में यहाँ पे आ जाएंगे. How many persons between A and D when counted from the right of A? A के राइट से काउंट करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा. Immediately next ही D बैठा है. Which of the following statement is true? F and C are neighbors, A and D are neighbors, B and C are neighbors. B और C neighbors नहीं है, F and D neighbors नहीं है, F and C neighbors हैं, only one. A और D भी तो neighbors है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड आ जाएगा. हाँ जी. इमीडिएटली नेबर ऑफ ए कौन है? डी भी है और ई भी है. डी. विच आर द फॉलोइंग आर इमीडिएटली नेबर्स ऑफ एफ? एफ के सी और बी दोनों है. आपको ऑड वन आउट निकालना है, डायरेक्शन के थ्रू, डिस्टेंस डायरेक्शन के थ्रू या फिर लेफ्ट राइट के थ्रू निकाल सकते हो. एफ सी ए ई डी बी. एफ सी ए ई डी बी. डी बी मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है. एफ बी डी सी. एफ बी एंड डी सी सब इमीडिएटली है, डी भी इमीडिएट नहीं है, इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्लीज.
चलिए, 6 पर्सन्स बैठे हैं ट्रायंगुलर टेबल में, 3 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर, वाइल 3 पर्सन जो रिमेनिंग है वो मिडल ऑफ द टेबल पे बैठे हैं। कॉर्नर वाले फेसिंग आउटसाइड और मिडल वाले फेसिंग इनसाइड। As many persons are sitting between Rekha and Yashi as between Rekha and Dolly. यानी कि रेखा दोनों के बीच में बैठी होगी। मोना इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ यशी nor Himanshi. Yashi sits at the corner of the table. Himani sits immediately left of Yashi and immediately right of Rekha. रेखा यशी, रेखा डॉली, आई थिंक दोनों सेम ही बनेंगे, इसमें बना के देख लेते हैं एक बार। मोना यशी के साथ और हिमांशी के साथ नहीं बैठेगी, तो मोना यहाँ आ जाएगी। 1 पर्सन बिटवीन यशी एंड रेखा, आई थिंक इट्स डन। फर्स्ट वाला करेक्ट ही बना है। एक पर्सन बचा है, उसको देख लेते हैं, संगीता। चेक कर लेंगे, ठीक है। Who sits immediately to the left of Sangeeta? Sangeeta की immediately left में डॉली है। As many persons between Rekha and Mona counted from the right of Rekha. रेखा के राइट से 1 2 3 4 4 persons are there. Immediately left of रेखा, रेखा की immediately left में कौन आएगी? मोना आएगी। Who sits between संगीता and हिमानी? संगीता और हिमानी के बीच में यशी बैठेगी, या फिर एक एक छोड़ के मोना है ना? यशी। थर्ड टू द राइट ऑफ संगीता, 1 2 3 रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 people are sitting around a triangular table. 3 persons at corner facing the center, while 3 in the middle facing outside the center. ठीक है जी? K scored thrice the marks that is scored by H. अब यहाँ पे आपको दिख गया कि thrice the marks का मतलब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 टाइम्स वाली डिजिट होनी चाहिए. जैसे 21 का 3 टाइम्स करूंगी तो 63 अवेलेबल है, 25 का 3 टाइम्स करूंगी तो मेरे पास 75 अवेलेबल है और कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है. तो अगर के एच मेरे पास 21 आता है तो के मेरे पास 63 होगा और एच 25 है तो के 75 होगा. ये चीज ध्यान में रखनी है. एच हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, कॉर्नर पे बैठा है. 2 पर्सन बिटवीन एच और जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, हाईएस्ट इज 86. 2 पर्सन है इन दोनों के बीच में. ओनली 1 पर्सन बिटवीन 75 एंड एफ. 75 और एफ के बीच में एक ही पर्सन है. F who does not sit opposite to H. F यहाँ पे नहीं आएगा, ये ऑपोजिट्स होंगे एक दूसरे के. F नहीं आएगा यहाँ पे. The one who squared a perfect square number, who scored a perfect square number. Perfect square number आपके पास 25 है, 64 है, बस 25 या 64 है ना. Which is not an even number, यानी कि 64 नहीं है, 25 ही होगा. Sits immediately right of F. F के immediately right में 25. I and J face same direction, but neither of them scored even numbers. Same direction, odd number. J did not score more than I. K and I adjacent नहीं होंगे. ठीक है. अगर और H मेरे पास 25 है ना, तो यहाँ पे K उस अकॉर्डिंग आपके पास डिजिट्स हो जाएंगी. 25 के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या चीज है, F के इमीडिएटली राइट में 25 है, यहाँ पे मैं बना सकती हूँ. F और 75 में एक पर्सन है, यहाँ पे भी हम बना सकते हैं इसको. I और J की सेम डायरेक्शन है. हमारे पास जो स्कोर है वो 25 K का है. K का यहाँ पे जगह बचती है, K 25 नहीं आएगा बिकॉज I और J की सेम डायरेक्शन है, इसको छोड़ दो. ठीक है. दूसरी तरीके से लूं अगर मैं, I और J यहाँ पे है ना, I और J यहाँ पे, J इज लेस देन I है. ठीक है. K अपने पास इधर कहीं पे आ सकता है.
और 75 और F में एक ही पर्सन है, हो गया। K और I साथ में नहीं बैठेंगे, K के लिए यहीं पे जगह है, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो फर्स्ट केस में पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है जी, छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद आपके पास है 25 और 75 पे K आना चाहिए था ना, तो यानी कि K यहां आना चाहिए था 75 पे, ठीक है। I और J की जगह फिर यहां बचती, I और J की जगह यहां पे बचती, और दोनों ऑड नंबर्स हैं, J इज लेस देन I, K I के साथ नहीं बैठेगा। अच्छा यहाँ पॉसिबल हो सकता है ना, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, और ऑड नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे पास 25, 75 और 86 हो चुके हैं, 25, 75, 86 हो चुके हैं, 21 एंड 63 हो सकता है। चेक करना फर्स्ट वाला करेक्ट आ रहा है क्या, देखो एक बार। अच्छा F के राइट में H है ना, तो F इधर बनेगा, रुको, F इधर बनेगा ना, F के राइट में H है तो K इधर बना देते हैं अपन, ठीक है। F से एक पर्सन यहां पे भी तो बन सकता था, वेट 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 वेट, अगर मैं F को यहां बना दूं और K को यहां बना दूं 75 पे, अब चेक करना, F G H, चेक करना अब, नहीं तो दूसरा ट्राई करते हैं, अब ठीक है। ओके, सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय G एंड J 86 एंड 21 7 107, who faces the center J H एंड I, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, G हाईएस्ट नहीं स्कोर करेगा, K सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G है, G के सेकेंड टू द लेफ्ट ही है K, 2 places away from J, I और H, K J H I F, K J H I और F, F के लिए कौन सा स्कोर बचता है 64, ये और इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर है, ठीक है जी। चलिए बाकी एक क्वेश्चन, दो सेट्स हैं, ये दोनों सेट्स आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है जी। हाँ तो J ग्रेटर नहीं है ना, इसलिए हमने J के मार्क्स जो है वो कम लगाए हैं I से, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये दो सेट जो है ये आपके होमवर्क रहेंगे, आप इनको कंप्लीट करके आएंगे। कल की क्लास हमारी होगी सुबह और शाम को 6 बजे, कौन से दिन पे रखते हैं, क्योंकि आपके काफी सारे डाउट्स इकट्ठे हुए हैं, आई थिंक पिछले टॉपिक के और उससे पिछले टॉपिक के भी हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अगर किसी ने अभी भी कंप्लीट नहीं किया तो 2 दिन है आपके पास, वो पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर लो, बिकॉज अगले 2 दिन में आई विल डिसाइड कि आपकी डाउट क्लास कब होने वाली है। आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही, आ रही है अब आ रही है ना। तो आई वाज सेइंग, अगर किसी ने अभी तक भी अपना बैकलॉग कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेना, बिकॉज अगले 2 दिन में आई विल डिसाइड कि आपकी डाउट क्लास कब होगी, तो उस डाउट क्लास के लिए आपको पिछला पूरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कर लेना। कल 12 बजे क्लास होगी और शाम को 6 बजे वाईटी की होगी, तो कल मिलते हैं, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट एंड टेक केयर।